सबसे पहला प्रस्ताव आवाज स्वर्गीय चौधरी रणबीर सिंह ने विधानसभा में उठाई थी। रिकॉर्ड की बात है। देखिए, उनका सारा जीवन संघर्ष में, पहले आज़ादी की लड़ाई में, फिर किसानों के लिए, गरीब आदमी के लिए संघर्ष उन्होंने किया। महान स्वतंत्रता सेनानी, संविधान निर्माण सभा के सदस्य और गांधीवादी विचारक चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा जी की पुण्यतिथि के मौके पर रोहतक में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चौधरी रणबीर सिंह जी के समाधि स्थल पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। समस्त हुड्डा परिवार, सगे संबंधी और कांग्रेस जनों समेत तमाम लोग समाधि स्थल पर अपने श्रद्धासुमन अर्पित करने पहुंचे। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा का पूरा जीवन देश के लिए संघर्ष और जन सेवा को समर्पित रहा। उन्होंने हर वर्ग के कल्याण के लिए काम किया। उन्होंने देश को आज़ाद करवाने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। आज़ादी के बाद भी देश कल्याण का ये सिलसिला जारी रहा। उन्होंने अलग अलग पदों पर रहते हुए किसान, मजदूर, गरीब, वंचित हर तबके की आवाज़ उठाई और उन्हें अधिकार देने की वकालत की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि देश में सबसे पहले फसलों की एमएसपी की मांग चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा ने उठाई थी। 2 अगस्त 1950 को संविधान सभा में उन्होंने किसानों को फसल के उचित दामों का मुद्दा उठाया था, जिसे लाल बहादुर शास्त्री की सरकार के दौरान अमल में लाया गया था। देखिए, उनका सारा जीवन संघर्ष में, पहले आज़ादी की लड़ाई में, फिर किसानों के लिए, गरीब आदमी के लिए संघर्ष उन्होंने किया। और आज जो किसान बैठे हैं और जो मांग कर रहे हैं कि एमएसपी गारंटी दी जाए, तो सबसे पहला प्रस्ताव आवाज स्वर्गीय चौधरी रणबीर सिंह ने विधानसभा में उठाई थी। रिकॉर्ड की बात है। उन्होंने कहा था एक दिन आपको ये इसकी न्यूनतम मूल्य किसान को देना पड़ेगा। और वो बाद में जैसे स्थिति हुई, PL 480 का जो अनाज आता था, जब ये देखा देश लुट रहा है, तो उस समय फैसला किया गया। C सुब्रमण्यम मंत्री थे और लाल बहादुर शास्त्री थे। उस समय ये फैसला किया गया था कि एमएसपी दी जाएगी। आज उसी बात को लेकर किसान बैठा है, क्योंकि उसको आज एमएसपी नहीं मिल रही है। तो आज जो परिस्थिति है, 60 दिन से ज़्यादा जो किसान बैठा है, ये उन लोगों की, जो रणबीर सिंह जी ने भी किसानों की लड़ाई लड़ी। भारतीय कृषक समाज के तो संस्थापक महामंत्री थे। स्थापना जो डॉक्टर देशमुख ने की, वो प्रधान थे। रणबीर सिंह जी उसके सेक्रेटरी थे, संस्थापक। तो किसान की, गरीब आदमी की सदैव उन्होंने आवाज़ उठाई। हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष रहे। तो आज वो जो रास्ता वो हमारे को दिखा के गए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसके बाद एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने आम बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये निजीकरण और महंगाई को बढ़ाने वाला बजट है। कृषि बजट में 6% की कमी कर दी गई है। पेट्रोल, डीजल और गैस पर अतिरिक्त टैक्स से महंगाई की मार सीधे आम आदमी पर पड़ेगी। कृषि बजट घटाकर पेट्रोल डीजल पर सेस लगाकर किसान की आमदन कैसे दोगुनी होगी। फर्टिलाइजर की सब्सिडी में 40% की कमी होने से किसान की लागत बढ़ेगी। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री किसान योजना के बजट में भी 10,000 करोड़ रुपए की कटौती करके किसान विरोधी फैसला लिया गया है। कोरोना, लॉकडाउन और मंदी से परेशान हर वर्ग को बजट से राहत की उम्मीद थी, लेकिन वित्त मंत्री के बजट भाषण से किसान, मजदूर, कर्मचारी, दुकानदार, छोटा कारोबारी और गृहिणी पूरी तरह से निराश हुए हैं। हुड्डा ने कहा कि एक के बाद एक तमाम सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में सौंपकर सरकार व्यापक निजीकरण की ओर बढ़ रही है। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार को किसानों से जल्द बातचीत करके उनकी मांगें माननी चाहिए। सरकार को समझना चाहिए कि 3 कानूनों से किसान खुश नहीं है, इन्हें जल्द वापस लेना चाहिए। 3 तारीख को होने वाली कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बारे में हुड्डा ने कहा कि इसमें APMC एक्ट के संशोधन को लेकर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस एक्ट में MSP की गारंटी का प्रावधान जुड़वाना चाहती है। इसमें MSP से कम की खरीद करने वाले को सजा का प्रावधान जोड़ने का प्रस्ताव रखा जाएगा। हल्ला बोल हरियाणा।